तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी ने आज इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट के स्टार्ट करने से पहले कि बजट क्या होता है। काफ़ी बच्चों को टेंशन रहती है, दिक्कत रहती है कि सर ये बजट क्या है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या इसके रेफरेंसेस है। तो पहले हम लोग जानेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बजट क्या है, बजट को सबसे पहले किस देश ने इंट्रोड्यूस किया, बजट वर्ड कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, इंडिया में पहला बजट कब आया, इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट बजट कौन सा था और रिपब्लिक बजट कौन सा था, बजट को किस आर्टिकल से प्रेजेंट किया जाता है या कहां प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट बजट किन्होंने प्रेजेंट किया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, पहले बजट के कुछ बेसिक्स, फिर देखेंगे आज हमारी क्या हाईलाइट्स रही हैं, क्या अनाउंसमेंट हुई है, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले बजट के ऊपर। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट में क्या है कि आप सभी को पता है फरवरी 1 या फिर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, बजट को आज रिप्रेजेंट करते हैं। कौन करते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से अनुमति लेने के बाद वो क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बजट को रिप्रेजेंट करती है। द बजट अनफोल्ड्स, क्या है भाई इसके अंदर, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर एंड द प्रोग्राम्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। यानी कि पहले वो बताएंगे कि पास्ट 1 ईयर में हमने क्या किया और आने वाले 1 साल की हमारी क्या पॉलिसीज रहेगी और गवर्नमेंट किसके लिए क्या करने जा रही है, फोकस करने जा रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज को बनाने जा रही है, इसके बारे में यहाँ पर बात किया जाता है। तो दोस्तों आगे जानते हैं आगे क्या है हमारे लिए। देखिए, बात करते हैं मीनिंग ऑफ बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट क्या है दोस्तों, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष में जितना भी सरकार के रिसीट्स होती हैं, यानी कि प्राप्तियां होती हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी कि उसके व्यय होते हैं, उसका क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके अलावा द प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको बजटरी पॉलिसी कहा जाता है या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। आज के लिए पहला सवाल आपका इसमें ये हो जाएगा कि क्या फिस्कल पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आगे जानते हैं बजट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड का पहला बजट सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, और जो साथ में प्राइम मिनिस्टर भी थे, कौन थे, रॉबर्ट वॉलपॉल। 1733 में इसको सबसे पहली बार रिप्रेजेंट किया गया। जो बजट है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, फ्रेंच वर्ड है। ये एग्जाम में आपके पॉइंट आता है, इसलिए मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बगेट, और बगेट का मतलब होता है लेदर बैग और लेदर पाउच। आपको याद होगा, जब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रिप्रेजेंट करने जाता है तो वो लाल रंग का ना एक थैला दिखाता है जिसके ऊपर हमारा नेशनल एम्ब्लम बना होता है। उसी को दोस्तों बेसिकली बजट या फिर लेदर बैग या पाउच के नाम से जानते हैं। इंडिया में बजट सिस्टम को सबसे पहली बार दोस्तों 7 अप्रैल 1860 को लाया गया था, ठीक है, और सबसे पहला इंडियन बजट जो था वो जेम्स विल्सन ने फरवरी 1869 को प्रेजेंट किया था। तो ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट, जो मैं आपसे बात कर रहा था, यानी कि देश आजाद होने के बाद पहला बजट जो रिप्रेजेंट किया गया दोस्तों, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शनमुगम चेट्टी साहब ने किया। कब किया दोस्तों, 26 नवंबर 1947 को। 15 अगस्त को आजाद हुए और 26 नवंबर को हमारा पहला इंडिपेंडेंट बजट आया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हमारे यहाँ पर 112 जो आर्टिकल है हमारे पार्लियामेंट का, उसके अंदर बजट तो नहीं है, पर उसकी जगह क्या है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग दोस्तों बजट को ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों 1950-51 का जो बजट आया था, यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक बजट जिसको हम लोग कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया था द फाइनेंस मिनिस्टर सर जॉन मिथाई ने। तो सर जॉन मिथाई ने क्या किया था,
जो क्रिएशन ऑफ प्लानिंग कमीशन है उसके साथ में इसको रिप्रेजेंट किया था सर जॉन मिथाई साहब ने। ठीक है, तो आपको यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चंस मिल गए हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब बात करते हैं छोटा सा और पहले, यानी कि बजट को रिप्रेजेंट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी ईयर फरवरी में किया जाता था, और उससे पहले, यानी कि ये तो अब किया जाता है, इससे पहले लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले रेलवे बजट को क्या करते थे, सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सर कि इस रेलवे बजट को कब सेपरेट किया गया था, किस ईयर में इसको सेपरेट किया गया था, और उस कमेटी का नाम क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे अभी ऊपर पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए कि किस ईयर रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया, ये आप लोग मुझे बताएंगे। लेकिन 2017 से इसको दोबारा से एक साथ रिप्रेजेंट करने की बात की गई। कमेटी जो नीति आयोग ने बनाई थी, विवेक डेबरॉय जो थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भैया आप लोग हम क्या करेंगे, रेलवे बजट और यूनियन बजट को यानी कि जनरल बजट को 2017-18 में एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब ने। तो अरुण जेटली साहब ने इस यूनियन बजट और रेलवे बजट को फर्स्ट टाइम कंपाइल करके उसको रिप्रेजेंट किया। लास्ट रेलवे बजट हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंट किन्होंने किया था, डॉक्टर सुरेश प्रभु जी ने किया था। किसका, रेलवे बजट का, जो 25 फरवरी 2016 को आया था। तो साथियों ये आपके सभी वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आप लोग इसके नोट बना लीजिए। अब बात करते हैं कि और बजट के बारे में। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो ये रहा, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट प्रेजेंट किया है, पी चिदम्बरम साहब ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा, ठीक है, यशवंतराव चव्हाण, सी.डी. देशमुख साहब ने 7 बार बजट किया था, मनमोहन सिंह साहब ने और टी.टी. कृष्णमाचारी साहब ने 6 बार बजट प्रेजेंट किया था। और आज आपको पता है कि इंटरिम बजट प्रेजेंट करने के बाद निर्मला सीतारमण जी भी 6th टाइम बजट प्रेजेंट करने वाली महिला बन चुकी हैं। द फर्स्ट वुमन हु रिप्रेजेंटेड द यूनियन बजट वाज इंदिरा गांधी। तो दोस्तों याद रखना, इंदिरा गांधी उस समय देश की क्या थी, प्रधानमंत्री भी थी, और उन्होंने 1970 में, याद रखना दोस्तों, 1970 का जो बजट रिप्रेजेंट किया था उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट किया था इंदिरा गांधी ने। और फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी हमारी यूनियन बजट को प्रेजेंट करने वाली, निर्मला सीतारमण। तो साथियों ये वो वन वर्ड क्वेश्चन थे जो एसएससी, सीजीएल और या फिर हमारे आरबीआई बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अब हमारे हाइलाइट्स की कि भैया क्या रहा हमारे बजट के अंदर, या बजट को हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या भैया हमारा, जीडीपी ग्रोथ देखने का, बैलेंस रीजनल ग्रोथ को देखने का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखने का, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी गेन की गई, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी आई। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट करने का या फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के बजट में क्या था खास, इसके बारे में। तो की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि भैया क्या क्या सिनेरियोज रहे। ठीक है, जल्दी से जल्दी बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो साथियों एक एक करके बात करते हैं क्या है इसके अंदर खास, ताकि हमें एग्जाम मिले। तो दोस्तों ये आप सभी को पता है कि विकसित भारत जो लॉन्च किया गया है कि भैया विकसित भारत हम लोग 2047 तक कर लेंगे, ये हमारी अचीवमेंट होगी। विजन है हमारा प्रॉस्पेरियस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये हमारा मोटिव है। डेवलपमेंट मंत्र क्या दिया गया दोस्तों, आपको सबको पहले पता होगा, सबका साथ सबका विकास, ये गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है। कुछ और चीजों को इसके अंदर एड ऑन करके इन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑल की बात की, और इसमें सबका विश्वास भी इसके अंदर एड ऑन कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रिनिटी ऑफ इसमें डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, बैक बाय सबका प्रयास, इसके साथ में इसको कंट्रीब्यूट किया गया। और हमने गोल रखा कि सर 2047 तक देश को डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे, डेवलप्ड नेशन बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट ने कहा है, देख लेते हैं भाई कैसे। सस्टेनेटिव डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर, ताकि वो हमारे ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा, डीपिंग एंड वाइडिंग ऑफ टैक्स बेस वाया जीएसटी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से मेरे लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट में लिया गया था, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथन की बात की गई है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर,
सेविंग, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट बैकअप ऑन ट्रैक के लिए, ठीक है। गिफ्ट IFSC की बात की गई है, किसके लिए भैया? ग्लोबल कैपिटल के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी के लिए। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं इन्होंने बात की है। और अगर हम लोग बात करें, ऑल पार्ट ऑफ इकोनॉमी बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ की इन्होंने बात की है और दिखाया है कि फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर और 29 तक का किस तरीके से यह रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा डॉलर और वर्ल्ड डॉलर, माफी चाहूंगा, इंडियन डॉलर GDP ग्रोथ और वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ के अंदर इन्होंने रेशियो को शो किया है। तो ये हमारा परसेंटेज है हमारे इसके अंदर। अब बात करते हैं साथियों, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कौन से फोकस एरिया की बात की है, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कल भी हम लोगों ने, जब हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो हमने तब भी बात की थी किसके बारे में साथियों? गरीब कल्याण, देश का कल्याण, यानी कि गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आए हैं। तो इन्होंने कहा भैया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हैज लीड टू सेविंग, DBT लीड टू सेविंग 2.7 लाख करोड़। देखो साथियों, RBI के लिए खासकर, बैंकिंग के लिए खासकर बैंकिंग PO और उसके मीन्स के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें ध्यान रखना है। 2.7 लाख करोड़ का इसका DBT रखा गया। 25 करोड़ पीपल मूव्ड ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखो साथियों, 25 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं पॉवर्टी से बाहर निकालने में देश सक्षम रहा है। साथ में क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वनिधि स्कीम। आप सभी को याद होगा कि कम से कम 78 लाख क्रेडिट फैसिलिटीज आप लोगों को दी गई हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार हमारे देश में जो पॉवर्टी की जो रेशियो है, वो धीरे धीरे पॉवर्टी डिक्लाइन होता जा रहा है हेड काउंट रेशियो से। आगे बात करते हैं, एम्पावरिंग द यूथ को एम्पावर करने की बात की गई है। कैसे? कि 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेंट यानी कि ऑफ यूथ 43 करोड़ लोन्स सैंक्शन करने की बात की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। आप सभी को याद होगा मुद्रा योजना, MSME है ना, वहां पर आपको बात की गई है। उसके अलावा इंक्रीज इन PM श्री बजट एलोकेशन की बात की है, जो दोस्तों पिछली बार कितना था आपका बजट एलोकेशन में या बजट एक्सपेंडिचर में हम लोग बात करें तो 4000 करोड़ का था। इस बार इसको बढ़ाकर 6050 करोड़ का किया गया है। तो दोस्तों डाटा पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, डाटा पर थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों। अगर हम लोग बात करें IITs की, तो 2014 में IIT कितनी थी साथियों? 16, और अब 2023 में 23 हो गई हैं। एम्स पहले 2014 में 7 था, जो अब 22 हो गए हैं। 723 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनकी संख्या बढ़कर 1113 हो गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें भी डेवलपमेंट की बात की है गवर्नमेंट ने। फोकस एरिया सेकंड की बात करें, और कल भी हम लोग बात कर रहे थे भैया अन्नदाता, भैया हमारे फार्मर्स के लिए अन्नदाता के लिए क्या है? तो अन्नदाता के लिए क्या था दोस्तों? डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान। आप सभी को पता है PM किसान एक योजना है जहां पर हमारे किसानों को क्या दिया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उनकी सहायता के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स देने की बात की गई थी, PM फसल बीमा योजना। और साथियों आपको याद होगा मैंने इन योजनाओं के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जो RBI की स्कीम्स के लिए या बैंकिंग स्कीम्स के लिए मैंने डाला हुआ है कि PM फसल योजना क्या है और कितना परसेंटेज हॉर्टिकल्चर के लिए, खारिफ और राबी के लिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा हुआ है। इंटीग्रेशन किया गया 1361 मंडी का अंडर ENAM, आप सभी को पता होगा, ठीक है। सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। तो साथियों ये क्या है? इंक्रीज प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस। आप सभी को पता है कि राइस, इंडिया सबसे ज्यादा कमोडिटी में राइस को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये इसका हमारा राइस और व्हीट का डाटा है, जो हमने पर लाख मैट्रिक टन कहीं ना कहीं इसको हमने देखा है। चलिए बात करते हैं साथियों नारी शक्ति की, कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी की है। तो नारी शक्ति के अंदर हम लोग बात करें तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स की बात की गई है, ठीक है, जो डिसबर्स होगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एंटरप्राइज के लिए। इंक्रीज किया गया है एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28% इन द 10%, जो पहले यहाँ पर देखिए आप लोग 23.3 था, अब ये धीरे धीरे रेशियो जो है वो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन का भी बढ़ रहा है। 37% जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे अब पार्टिसिपेशन के लिए आ रही हैं। और आप सभी को भी पता होगा नारी शक्ति की इस बार हमने थीम भी देखी थी, कब? 26 जनवरी पर। 26 जनवरी पर हमने ये थीम भी देखी थी, किस प्रकार नारी या फिर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं। और सरकार ने, आप सभी को याद होगा, 106वें संविधान संशोधन में भी वुमेन को 1/3 पार्टिसिपेशन देने की भी बात की है। बहुत बढ़िया। तो 43% फीमेल एनरोलमेंट जो है स्टेम कोर्सेज के लिए उनको कहा है। 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट किया जाएगा। 83 लाख SGS यानी कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं,
ठीक है, बीकेएम लखपति दीदीज, उनके लिए स्कीम निकाली है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। आगे बात कर लेते हैं साथियों, स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल। आप सभी को पता है अमृतकाल ही हमारा चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने कहीं ना कहीं बात किया है और हम लोगों ने कमिट किया था कि नेट जीरो बाय 2070, यानी कि जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन के ऊपर हम लोग बात की थी। कहीं ना कहीं हम लोग सीएनजी, पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करते थे और आपको याद होगा G20 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, बायोगैस फ्यूल। आप सभी को याद होगा G20 को हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, रूफटॉप सोलराइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और आप सभी को यह भी पता होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में देश में प्रधानमंत्री साहब ने एक सूर्योदय योजना यानी कि सोलर सिस्टम से कहीं ना कहीं उस सिस्टम को बनाने की बात की है। ठीक है, तो दोस्तों इनेबल करने की बात की गई, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ देने के लिए बात की गई है। ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी ई व्हीकल से कनेक्ट करने की बात की गई ताकि हम लोग उस वे में काम कर पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करना। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल का भी यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं बात की है। और आप सभी को याद होगा कि जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस रिलीज किए गए पीएमयूवाई के द्वारा, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स, 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट जो उजाला योजना है उसके अंदर की गई, और 1.3 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स का कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रोविजन देखा है और कहीं ना कहीं हम लोग भी इस रेफरेंस में वर्क कर रहे हैं। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की, तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है पीएम गति शक्ति के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें उड़ान यानी कि उड़े देश का हर नागरिक, आपको पता होगा। ठीक है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एविएशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। ठीक है, मेट्रो रेल, नैनो भारत, इनको भी प्रमोशन करने की बात की गई है। अब बात करते हैं साथियों कि इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये देखिए आपको ये डाटा पूरा मिल जाएगा, अभी टेलीग्राम में पीपीटी आप लोगों के लिए अपने अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाटा ले सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी पूरा का पूरा कि भाई हमने नॉर्दर्न हाईवेज कितने बनाए हैं। ठीक है, ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स का कार्गो का कितना बना है, इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट कितना बनाया, एयरक्राफ्ट मूवमेंट, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बात की गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए तो दैट मीन्स इट नीडेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि उसके लिए भैया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ वुमन रजिस्टर्ड फॉर एंटी नेटल केयर विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 68 था %, जो बढ़कर कितना हो गया साथियों 89% हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देखें पर लाख पॉपुलेशन, जो साथियों जब लॉन्च स्कीम की गई थी, ठीक है 2015 में, तो उसका धीरे धीरे रेफरेंस को चेंज किया गया, 1757 37 उस समय था और आज 13,195, ठीक है, पर लाख का कहीं ना कहीं रेशियो है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें भी वर्क कर रही है। आप सभी को पता है हेल्थ के लिए हम लोग कितना कॉन्शियस हैं। और WCD, ठीक है, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा मिनिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं सजग है, इसमें काम कर रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स लगा रहा है। ठीक है, सेवरल कैंसर वैक्सीनेशन की बात की गई कि भैया 9 to 14 ईयर को दिया जाए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, आपको पता है भैया कि बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और माँ के ग्रोथ के लिए भी भैया जो WCD यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की इसमें सराहना भी की जानी चाहिए। ठीक है, यूविन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनेशन एफर्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष, ये भी आपको पता है। और आशा आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। बात करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो साथियों हाउसिंग के लिए भी यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना की हम लोग बात करें तो टारगेट रखा था 3 करोड़ हाउस किसके लिए, एडिशनल 2 करोड़ हाउसेस को बढ़ाकर 5 साल के लिए इसको प्रोविजन रखा गया है। और फंड की अगर हम लोग बात करें, जो हमारे एग्जाम में डाटा आता है, पहले 2023-24 में कितना था 79,590, जो बढ़ाकर 80,671 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को भी और इस सेक्टर में वर्क करने के लिए बजट को बढ़ाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों टूरिज्म, हमारा देश टूरिज्म और पड़ोसी देश आप लोग बेहतर जानते ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार टूरिज्म पे भी फोकस कर रही है और हम लोग कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि भैया आइकॉनिक जो टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे बिजनेस मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। G20 की हमारे यहाँ पर मीटिंग्स हुई थी 60 प्लेसेस पे, वहाँ पर भी हम लोगों ने डाइवर्सिटी दिखाई। वासुदेव कुटुम्बकम जो हमारी थीम रही है, उसमें भी लोगों ने हमारा देखा किस प्रकार हमारे टूरिज्म को और अच्छे तरीके से बात की गई है। और आप लोग एक चीज़ तो जरूर जानते साथियों, लक्षद्वीप, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिना शब्द कहे कुछ कदम चलकर ये बता दिया कि लक्षद्वीप मालदीव से कैसे बेहतर है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। पर दोस्तों एक मन में सवाल आ रहा था, सोच लेता हूँ आप लोगों से पूछ लूँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि लक्षद्वीप में कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए यार, एक बार मेरी भी रिकॉल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज इन पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़
एप्लीकेशन इन नमो ऐप की हम लोग बात करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक की बात करते हैं, जोन्स की बात करते हैं साथियों। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स हैं उसकी हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं, रेफरेंसेस की बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेयरी डेवलपमेंट के लिए, तो डेयरी डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लेके आए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग को देखा कि ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए जो फंड इंक्रीज किया गया है, जो पहले साथियों 2023-24 और 2025 था, इसको बढ़ाकर 2352 कर दिया, ठीक है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के अंदर जो पहले 639 करोड़ था वो 880 करोड़ कर दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अगर हम लोग बात करें रिसाइलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डाटा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है कि भैया हमारा परसेंटेज और जीडीपी रेशियो कितना रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे देश में कम होती जा रही है और ग्रोथ अच्छी हम लोग देख पा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि वो उसका जो रेशियो है वो भी बड़ा है। आप सभी को ये बात याद होगा कि कोरोना के टाइम पर बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला था, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग भी धीरे धीरे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आ गए हैं। 5.5 कहीं ना कहीं अचीव करने की बात की गई है। पर साथियों ये तो मुझे बता दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना मेजरमेंट दिया है कि भैया हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना होना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जीएसटी कलेक्शन कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि 1.7 लाख करोड़ हमारा कहीं ना कहीं ग्रोस अमाउंट आया है हमारे पास में, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात की जाए तो डायरेक्ट कलेक्शन मोर देन देखिए तो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। रिटर्न फाइल्स की जो है 2.4 टाइम्स कहीं ना कहीं बढ़ी है, कहीं ना कहीं लोग अवेयर हुए हैं, ठीक है साथियों। फास्टर रिफंड्स की भी कहीं ना कहीं प्रोसेस रखा गया कि भाई 93 डेज़ के अंदर हम लोग पहले देख पा रहे थे, अब 10 डेज़ के अंदर इसको किया गया है, देखो यहाँ पर भी सुधार दिया गया है। एवरेज मंथली ग्रोथ जीएसटी की हम लोग बात करें 1.66 लैक्स फाइनेंशियल ईयर 2024 का रखा गया है, ठीक है। और कुछ रिज्यूम्स भी रखी गई हैं इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट जीएसटी, 94% इंडस्ट्री लीजर हैं जीएसटी के लिए और 80% का रेशियो रहा है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट रिलीजिंग जो टाइम आप लोगों ने 2019 से देखा है, 47% का जो इनलैंड है, 28% का एयर कार्गो, 27% का सी पोर्ट्स रेशियो जो गवर्नमेंट ने इस बार बताया है। टैक्स प्रपोजल की हम लोग बात करें साथियों, तो टैक्स प्रपोजल के अंदर भी कुछ हम लोगों ने सिस्टम देखा है कि कॉन्टिन्यूटी एंड टैक्सेशन के लिए बात की गई है। तो स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय सोवरेन फंड्स, पेंशन फंड, इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने आप को एक्सटेंड करने की बात की गई है। विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड जो 25,000, ठीक है, और 10,000 का कहीं ना कहीं इन्होंने रेशियो रखा है, 1 करोड़ टैक्स पेयर से हमारे, ठीक है, जो इसके अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, रुपी कॉइन्स फ्रॉम, साथियों ये आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, तो 19% इनकम टैक्स से आता है, यूनियन एक्साइज से 5%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट 7%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स 1%, कस्टम से 4% और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 28%। तो साथियों ये पैसा हमारे पास आता है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो ये भी देख लेते हैं भैया। और जीएसटी से दोस्तों 18%। अब साथियों ये देखेंगे कि भैया जाता किस तरीके से है, तो जाने वाले पे तो पता होना चाहिए, आ रहा है ये तो आप लोगों ने जान लिया। अब जानने वाला भैया जो गवर्नमेंट रिलीज करती है 4% कहीं ना कहीं पेंशन में, अदर एक्सपेंडिचर 9%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज 20%, फाइनेंस कमीशन या अदर ट्रांसफर 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16%, डिफेंस 8%, सब्सिडी 6%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% और इंटरेस्ट पेमेंट 20%। तो साथियों ये इन्होंने बताया, अच्छे तरीके से डिफाइन किया। एलोकेशन ऑफ, अगर हम लोग स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो ये साथियों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना फंड अलॉट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ की बात की गई है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 2.78 की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या फूड एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 2.03 लाख करोड़, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स 1.68 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 करोड़। तो साथियों ये कुछ एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, डेटा में अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स की हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, तो आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन और बताएंगे कि मनरेगा स्कीम यानी कि
महात्मा गांधी का नाम या महात्मा गांधी जी का नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि नरेगा के साथ किस ईयर में ऐड किया गया, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का नाम नरेगा स्कीम के साथ कब आया। तो साथियों इसके अंदर पहले 60,000 कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके अंदर सिस्टम देखा करोड़ के अंदर, ठीक है, जो अब बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया गया है। आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके अंदर हम लोग बात करते हैं 7200 करोड़ का पहले बजट था, इसको बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया साथियों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फार्मा ऐसे बड़े बड़े सेक्टर पे काम कर रही है और जो कंपनी भारत में आकर ट्रेड करना चाहती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं PLI स्कीम को वो बेनिफिट की तरह दे पा रही है। तो 2023-24 में साथियों 4,645 करोड़ की बात की गई है, यहाँ पर 6200 करोड़, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो पहले 3,000 करोड़ का बजट रखा गया था वो 6,903 करोड़ का कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सोलर ग्रिड की तो पहले 4,970 और अब 8500 करोड़ कर दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो पहले 297 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया गया है। और अब बात करते हैं सबसे बढ़िया रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों ये डाटा है हमारा जो दिखाया इन्होंने कि भैया हमारा 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीट्स है और 17.6 लाख की हमारी कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है साथियों, इस बार की। और रेवेन्यू अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो 36.7 जो लाख करोड़ का वो हमारा क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 15 लाख करोड़ का साथियों हमारे पास क्या है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये गवर्नमेंट ने हमें डाटा दिया है। तो साथियों यही था हमारा डाटा जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें और ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और साथियों ये हमारे RBI, CGL और सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो साथियों मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपके साथ में लिंक में डाल दूंगा और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।